नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबर में, जो कि सीधा बंगाल चुनाव से आ रही है। गृह मंत्रालय के निर्देश पर वोटरों को धमका रही है सेंट्रल फोर्स। ममता बनर्जी का अवालगढ़ में बड़ा आरोप। दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे, बंगाल असेंबली इलेक्शन 2021 बीजेपी के खिलाफ शिकायत पर मूक दर्शक बन जाती है ईसीआई। ममता बनर्जी को चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस तो टीएमसी ने उठाया सवाल। तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे, लॉकडाउन का डर, बड़ी संख्या में अपने घर लौट रहे हैं प्रवासी मजदूर। पिछले 24 घंटे में 1.25 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले। इसी प्रकार की बड़ी खबरों में आपको ले जाएंगे। लेकिन अगर आपको भी लगता है बंगाल में भाजपा की सरकार बुरी तरह हारने वाली है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाएं और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। गृह मंत्रालय के निर्देश पर वोटरों को धमका रही है सेंट्रल फोर्स। ममता बनर्जी का बालगढ़ में बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, बंगाल चुनाव लाइव रैली, ममता और अभिषेक बनर्जी विधानसभा चुनाव रोड शो। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज चामदानी में एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। योगी ने कहा कि बंगाल में टीएमसी के गुंडे सतर्क हो जाएं, ना तो 2 मई के बाद ढूंढ ढूंढ कर निकाले जाओगे। वहीं बालगढ़ की रैली में ममता बनर्जी की सेंट्रल फोर्स पर बड़ा आरोप लगाया है। ममता ने कहा कि सेंट्रल फोर्स गृह मंत्रालय के निर्देश पर काम कर रही है और वोटरों को धमका रही है। इधर चुनाव आयोग के ममता बनर्जी को नोटिस दिए जाने को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ा दी है। टीएमसी ने इस मामले में इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर सवाल उठाया है। ममता ने कहा, बालगढ़ की रैली में ममता बनर्जी ने सेंट्रल फोर्स पर बड़ा आरोप लगाया है। ममता ने कहा कि सेंट्रल फोर्स गृह मंत्रालय के निर्देश पर काम कर रही है और वोटरों को धमका रही है। टीएमसी सुप्रीमो ने आगे कहा कि बंगाल में इस बार बीजेपी स्टेडियम से बाहर हो जाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल असेंबली इलेक्शन 2021 बीजेपी के खिलाफ शिकायत पर मूक दर्शक बन जाती है ईसीआई। ममता बनर्जी को चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस तो टीएमसी ने उठाया सवाल। जी हां दोस्तों, बंगाल में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान से पहले चुनाव आयोग द्वारा ममता बनर्जी को नोटिस भेजे जाने पर टीएमसी बिफर गई है। टीएमसी ने नोटिस दिए जाने को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाया है। टीएमसी ने कहा कि बीजेपी की शिकायत पर तुरंत ही आयोग एक्शन में आ जाती है, जबकि टीएमसी की कंप्लेन पर मूक दर्शक बनकर रहती है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि ममता दी को चुनाव आयोग ने उनके एक बयान के लिए नोटिस दिया है, जबकि टीएमसी ने भी पीएम की रैली में बांटे जा रहे कैश कूपन को लेकर भी शिकायत की है, परंतु अभी तक कोई नोटिस बीजेपी को नहीं दिया गया है। मोइत्रा ने आगे लिखा कि कम से कम निष्पक्षता के अंतर को बनाए रखना जरूरी है। ममता को आयोग का नोटिस। बता दें, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक बयान को लेकर आयोग ने नोटिस जारी किया है। टीएमसी सुप्रीमो ने चंडी तल्ला की एक रैली में कहा था कि मुस्लिमों को एकजुट होकर वोट करने चाहिए। आयोग ने ममता के इसी बयान को लेकर नोटिस जारी किया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि टीएमसी चीफ 48 घंटे में नोटिस पर जवाब दे। नकवी ने की थी शिकायत। सीएम ममता के बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के नेतृत्व में बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से इस मामले की शिकायत दर्ज कराई थी। आयोग से बीजेपी नेताओं ने मामलों में कार्रवाई करने का अनुरोध भी किया था। वहीं पीएम मोदी भी ममता के बयान पर सवाल उठाया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन का डर, बड़ी संख्या में अपने घर लौट रहे हैं प्रवासी मजदूर। पिछले 24 घंटे में 1.25 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों की संख्या ने अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करने का काम किया है। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं। अंग्रेजी वेबसाइट द टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए देश में 1.25 लाख से अधिक नए केस दर्ज किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा आंकड़ों की माने तो पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के 1,26,287 नए केस सामने आए हैं, जबकि 685 लोगों की मौत हुई है। इन सबके बीच कई राज्यों ने सख्ती बरती है। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने रायपुर 9 अप्रैल से 19 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। सूबे के प्रयागराज में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक अगले आदेश तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा। आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है। जिलाधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। लगातार बढ़ रही सख्तियों के बीच लॉकडाउन की आहट ने सबको चिंता में डाल दिया है। दिल्ली, पुणे सहित अन्य इलाकों से प्रवासी मजदूर अपने वापस लौटते नजर आ रहे हैं। दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल पर बीते दिन बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर घर जाते हुए नजर आए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी पर अभिषेक बनर्जी का हमला, कहा पीएम राशन नहीं सिर्फ भाषण देते हैं। जी हां दोस्तों, बंगाल चुनाव 2021 में चौथे चरण के लिए प्रचार अभियान तेज हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सिंगूर में रोड शो शुरू हो गया है। आज शाह राज्य में 4 रोड शो करेंगे। बंगाल चुनाव में नंदीग्राम के बाद सिंगूर सबसे चर्चित सीट मानी जा रही है। ममता बनर्जी भी उत्तर बंगाल में एक रैली को संबोधित कर रही हैं। ममता ने कहा कि ऐसा खेल करो कि बीजेपी मैदान से बाहर हो जाए। वहीं टीएमसी के पक्ष में आज जया बच्चन दमदम में रोड शो करेंगी, जबकि
अधीर रंजन चौधरी और विमान बसु संयुक्त रूप से एक जनसभा करेंगे। बता दें कि बंगाल में 10 अप्रैल को चौथे चरण का चुनाव है। ममता ने बीजेपी पर बोला हमला। ममता बनर्जी ने सांसद के विधायक इलेक्शन में खड़े होने पर भी फिर तंज कसा है। वहीं ममता बनर्जी ने इस जनसभा से अपनी जीत का दावा किया है। ममता बनर्जी ने कहा, 3 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। इन वोटिंग को देखकर मुझे विश्वास है कि हम ही जीत रहे हैं। बीजेपी तो टीएमसी की जीत के करीब भी नहीं पहुंच पाएगी। अभिषेक पर पीएम पर हमला। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि पीएम मोदी राशन नहीं सिर्फ भाषण देते हैं। बनर्जी ने कहा कि पीएम मोदी टूटा हुआ ऑडियो कैसेट की तरह हैं जो बार बार एक ही जैसे बजते हैं। अभिषेक ने कहा कि आप सभी लोग चुनाव जिताकर हमारे कैंडिडेट को भेजें। ममता ने कहा, उत्तर बंगाल की एक रैली में ममता बनर्जी ने कहा कि मेरे रहते हुए बंगाल में कोई एनपीआर लागू नहीं कर सकता है। ममता ने कहा कि बीजेपी इस बार स्टेडियम से बाहर हो जाएगी। रोड शो शुरू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सिंगूर में रोड शो शुरू हो गया है। शाह चौथे चरण के चुनाव से पहले बंगाल में प्रचार करने आए हैं। अमित शाह आज 4 रोड शो करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल चुनाव 2021, डिटेंशन कैंप में रहना है तो बीजेपी को चुने। ममता का एनआरसी और एनपीआर को लेकर बीजेपी पर हमला। जी हां दोस्तों, बंगाल चुनाव में असम की भी एंट्री हो गई है। असम में एनआरसी और एनपीआर को लेकर ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोला। ममता बनर्जी ने कहा, बीजेपी की सरकार बनने पर बंगाल की जनता को असम की तरह डिटेंशन कैंप में रहना पड़ेगा। अगर डिटेंशन कैंप में रहना है तो बीजेपी को चुने। टीएमसी की सरकार बनने पर किसी को डिटेंशन कैंप में रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कूच बिहार में चुनाव प्रचार कर रही ममता बनर्जी ने जनसभा में एक के बाद एक बीजेपी पर तंज कसा। जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, असम में एनआरसी और एनपीआर कर 14 लाख बंगालियों का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। उन्होंने बंगाल की जनता से सवाल पूछा, क्या वो आप लोगों के भाई बहन नहीं थे? आप लोगों को कष्ट नहीं हुआ? ममता बनर्जी ने बीजेपी को बहुरूपिया शैतान बताया है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा, चुनाव आने पर मंदिरों के दर्शन करते हैं और उसके बाद सब कुछ करते हैं। अब तो नोट के बदले वोट की राजनीति में भी बीजेपी उतर चुकी है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर फिर भारी का आरोप लगाकर कहा, बीजेपी के लोग बांग्ला भाषा और बंगाल की संस्कृति नहीं जानते हैं और बंगाल में राज करने का सपना देख रहे हैं। ममता बनर्जी ने असम का जिक्र करते हुए कहा, असम के लोग अभी डिटेंशन कैंप में हैं। अगर बीजेपी की जीत होती है तो बंगाल में भी वो असम की तरह ही एनआरसी और एनपीआर लागू करेंगे। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा, बंगाल की जनता डिटेंशन कैंप नहीं रहना चाहती है तो बीजेपी को वोट ना दें। टीएमसी की सरकार बनने पर बंगाल में एनआरसी या एनपीआर लागू नहीं होगी। ममता बनर्जी ने कहा, बीजेपी धर्म के नाम पर बंटवारे की राजनीति करती है। कभी बंगाली लोगों को तो कभी राजवंशी को आपस में लड़वा देती है। मैं ब्राह्मण घर की बेटी हूँ, पहले मुझे ये सब बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन अभी बीजेपी के कारण ये सब बोलने के लिए बाध्य हूँ। मैं सभी धर्मों का सम्मान करते हैं अगली खबर की तरफ। मैं सीआरपीएफ का सम्मान करती हूँ, बीजेपी के सीआरपीएफ का नहीं। कूच बिहार में ममता बनर्जी। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को 2 भाग में बांट दिया है। बकौल ममता वह सीआरपीएफ का सम्मान करती हैं, लेकिन बीजेपी के सीआरपीएफ का नहीं। कूच बिहार में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने यह बात कही है। ममता बनर्जी ने कहा, हम फ्री और साफ चुनाव चाहते हैं, लोगों को वोट डालने दिया जाए, सीआरपीएफ को इसमें बाधक नहीं बनना चाहिए। मैं सीआरपीएफ का सम्मान करती हूं जो कि असली जवान हैं। मैं बीजेपी के सीआरपीएफ का सम्मान नहीं करती हूं, वे उपद्रव करते हैं, महिलाओं पर हमला कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 3 चरणों की वोटिंग संपन्न हो चुकी है। बीजेपी ने जहां ममता बनर्जी की नंदीग्राम सीट जीतने का दावा किया है, वहीं टीएमसी का कहना है कि केंद्रीय सुरक्षा बल बंगाल में उनके वोटरों को पोलिंग बूथ पर जाने से रोक रहे हैं। बीजेपी का यह भी कहना है कि ममता बनर्जी की खीज और नाराजगी बता रही है, वह चुनाव हार चुकी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल चुनाव, हिंसा रोकने में आयोग का इंतजाम हो रहा नाकाम, धारा 144 लागू व केंद्रीय बल की भारी तैनाती, फिर भी जमकर मारपीट। जी हां दोस्तों, बंगाल में विधानसभा चुनाव का तीसरा चरण भी संपन्न हो गया, लेकिन हिंसा नहीं रुकी। चुनाव आयोग की ओर से हिंसा रोकने के लिए अब तक जो भी इंतजाम किए गए हैं वह नाकाम साबित हो रहे हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि आम लोग अपने मताधिकार के इस्तेमाल को लेकर काफी सजग दिख रहे हैं और धमकी, हमले और अशांति के बावजूद भारी संख्या में लोग घरों से बाहर निकलकर मतदान कर रहे हैं। तीसरे चरण के मतदान के दौरान दक्षिण 24 परगना जिले से लेकर हावड़ा और हुगली जिले की 31 विधानसभा क्षेत्रों से मंगलवार को जो खबरें आई वह यह बताने को काफी हैं कि बंगाल में कुछ भी कर लो, लेकिन शांतिपूर्ण मतदान संभव नहीं है। वैसे तो बंगाल के साथ साथ 4 और राज्यों में आज वोट डाले गए, लेकिन जिस तरह की घटनाएं यहाँ हुई वैसा कहीं से भी सामने नहीं आई। पूरे दिन मीडिया के कैमरे के सामने जो भी कुछ होता रहा वह लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं। महिलाएं भी धमकी से नहीं डर रही हैं। हुगली जिले लेकर हावड़ा और दक्षिण 24 परगना जिले तक कहीं भाजपा तो कहीं तृणमूल प्रत्याशियों पर हमला किया गया। हिंसा के पूर्व इतिहास के मद्देनजर चुनाव आयोग ने सोमवार को पूरे 31 विधानसभा क्षेत्रों में धारा 144 को लागू कर दिया था।
केंद्रीय बल की 631 कंपनियां और राज्य पुलिस के 20,000 से अधिक अधिकारियों व कर्मचारियों को सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था। फिर भी हिंसा नहीं रुकी। जिन क्षेत्रों में मंगलवार को मतदान हुए वहां पिछले 8 वर्षों में जितने चुनाव हुए किसी में भी शांतिपूर्ण, निर्बाध और निष्पक्ष मतदान नहीं हुए थे। राज्य में 294 विधानसभा सीटों पर 8 चरणों में मतदान होने हैं। पहले चरण का मतदान 27 मार्च और दूसरे चरण का मतदान 1 अप्रैल, 6 अप्रैल को तीसरे चरण का मतदान, 10 अप्रैल को चौथे, 17 अप्रैल को 5वें, 22 अप्रैल को 6ठे, 26 अप्रैल को 7वें और 29 अप्रैल को 8वें चरण का मतदान होगा। नतीजे 2 मई को आएंगे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।